वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 303 सरकारी कॉलेजों से 2000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024। इसमें सारी भर्तियां भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक ही जगह पे आपको सारी भर्तियों की एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। सारे कॉलेजों के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आज जो हम कवर कर रहे हैं कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, उसका आवेदन का फॉर्मेट भी दिखाता हूँ, कैसे फिल करना है, उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे आपको भेजना है और आपके द्वारा किए गए आवेदन की शॉर्ट लिस्टिंग किस आधार पे की जाती है, संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं बता दूं कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है वो हमने आपको कुछ वीडियो के माध्यम से बता दी है। उस वीडियो के लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। उसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। जैसे हमने कल से ही एडवर्टाइजमेंट डाल के रखी है, सारी एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। एक ही जगह आपको सारी एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप आवेदन करने से पहले मैं जो आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आपको एक फॉर्मेट दे दिया है एप्लीकेशन का, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। और नहीं तो आप कॉलेज की मेन वेबसाइट पर, जो कि वेबसाइट हर एडवर्टाइजमेंट पे दी हुई है, आप विज़िट करके भी फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं। एक जर्नल फॉर्मेट जो है मैं आपको बता देता हूँ, वो जर्नल फॉर्मेट हर जगह एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, आप कहीं पे भी इंटरेस्टेड हैं वहाँ अप्लाई कीजिए। जितनी जगह आप अप्लाई करना चाहते हैं उतनी जगह अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं है। केवल आपको भेजने का खर्चा लग रहा है जो कि 30 से 40 रुपए का लग सकता है, और डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। नहीं, एक आवेदन करने में आपको 100-150 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। आप राजस्थान से बाहर हैं और राजस्थान में जॉब करना चाहते हैं ये वाली, तो आप तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्ट अब मैं कह रहा हूँ, अब बात कर लेते हैं आवेदन कैसे करना है। ये जर्नल फॉर्मेट में एक फॉर्म है, ये फॉर्म भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको फिल करना है, जैसे कि पहले तो आवेदक का पूरा नाम आ जाएगा, पद, ये सेवानिवृत्त अगर हुए हैं तो उनके लिए, नहीं है तो कोई नहीं है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक और मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोटो लगाना है, स्थायी पता। इसमें 10वीं 12वीं स्नातक या अधिस्नातक पीजी या एमफिल पीएचडी या जीआरएफ या नेट या सेलेक्ट, ये जो आपसे पूछ रहे हैं इस फॉर्म में, बस वही आपको डालनी है। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट या एडिशनल चीज़ें मत डालिए आवाज़ में। इसके अलावा शोध प्रकाशन करवा के रखा है आपने तो रिसर्च पेपर का आप चाहें तो उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अभी। अगर सर्टिफिकेट नहीं तो उसका फर्स्ट पेज रिसर्च पेपर वाला है, और या लास्ट पेज लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर कोई शिक्षण का अनुभव है जो कि आपका जो माना जाता है, या आपकी नेट के बाद का माना जाता है, या पीएचडी के बाद का माना जाएगा, सेट के बाद का माना जाएगा, इससे पहले का वैल्यूएबल नहीं होता है। अगर ऐसा है कि अगर आपने पीजी करके, नेट करके, उसके बाद कोई अनुभव हासिल किया है तो वो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज का भी इसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं और मार्क्स मिल जाते हैं। पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको आवेदन करना है, और एक शपथ पत्र का फॉर्मेट है, ये फर्स्ट पेज और ये सेकंड पेज, ये भी आपको केवल ऐसे ही, केवल नाम और अपना जैसे जहाँ से एडवर्टाइजमेंट वगैरह आई है वो और डेट, केवल ये लिखकर यहाँ नीचे आपको साइन करके भेज देना है। यदि आपको कॉलेज से कॉल आ जा रहा है तो फिर आपसे वो शपथ पत्र मांगते हैं, तो ये वाला शपथ पत्र है, इसको आप प्रिंट 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे करवा के उनको सबमिट कर सकते हैं। अभी के लिए ऐसे ही आपको फिल करके भेज देना है। जैसे आवेदन का मैंने बता दिया, ये जनरल फॉर्मेट है, हर किसी कॉलेज में आप इसको भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट करना होगा उनको। अब डॉक्यूमेंट क्या लगाना है, 10वीं की मार्कशीट लगा दीजिए, काफ़ी है। 12th की मार्कशीट लगा दीजिए। स्नातक की आप फाइनल ईयर की जो लास्ट है ना, 3rd वाली, वो लगा दीजिए। उसके साथ आप डिग्री है आपके पास तो वो लगा लीजिए।
उसके बाद पीजी की एक फाइनल ईयर की मार्कशीट लगा दीजिए और उसके साथ जो आपकी डिग्री है तो वो लगा लीजिए। अगर आपकी एमफिल की भी है तो उसकी मार्कशीट और डिग्री लगा लीजिए। अगर पीएचडी है तो उसकी आप डिग्री लगा दीजिए। अगर जेआरएफ का लेटर वगैरह नेट है तो उसका एक प्रूफ लगा दीजिए और स्लेट है तो उसका लगा दीजिए। बस इन्हीं डॉक्यूमेंट के अलावा और कुछ मत लगाइए। और उसके अलावा अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश है तो जो मैक्सिमम रिसर्च पेपर होते हैं 5, तो आप 5 रिसर्च पेपर लगा सकते हैं, उसके सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या उसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज लगा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अनुभव है तो जो 5 साल का अनुभव है 5 साल तक आप मैक्सिमम लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लगाते हो आपकी इच्छा है। ये डॉक्यूमेंट आपको कुल मिला के लगाने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये आवेदन फिल कर दीजिए। ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो आप इसके साथ अटैच कर लीजिए और उसके बाद आप भेज दीजिए। या तो आप व्यक्तिगत जा सकते हैं तो व्यक्तिगत रूप से जाके जमा करवा के आ जाइए, नहीं तो आप इसको स्पीड पोस्ट के या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्टिंग किस आधार पर की जाती है। ये शॉर्ट लिस्टिंग का आधार है कि स्नातक में अगर आपके 80% से ऊपर है तो 21 मार्क्स, 60 से 80 है तो 19 मार्क्स, 55 से 60 है तो 16 मार्क्स, 45 से 55 के बीच है तो 10 मार्क्स मिलते हैं। पीजी में आपके 80 से ऊपर है तो 25 मिलते हैं, 60 से 80 के बीच में है तो 23 मिलते हैं और 55 करीब मिल रहे हैं तो 20 मिलते हैं, जो कि इसमें पूरा दिया है और भी आप इसको पढ़ सकते हैं। एमफिल अगर 60% और उससे अधिक है तो 7 मिलते हैं और 55% से 60 के बीच में है तो 5 मिलते हैं। इसके अलावा अगर नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पीएचडी के लिए 25 मार्क्स मिलते हैं, जेआरएफ सहित नेट के लिए 10 मार्क्स मिलते हैं, नेट के लिए 8 मिलते हैं, सेट के लिए 5 मिलते हैं। शोध प्रकाशन के लिए केवल आपके 3 ही इसमें लगेंगे। 5 जो शोध प्रकाशन का है वो यूनिवर्सिटी के लिए है, तो यहाँ पे 3 ही से आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, पर सर्टिफिकेट पे 2 मार्क्स मिलते हैं, तो मैक्सिमम 3 ही लगा सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। हाँ, बाकी जो पोस्ट डॉक्टरल अनुभव है उसके 10 मार्क्स मिलते हैं, 5 साल का, 1 साल का 2, 5 साल के 10 मार्क्स। पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय के लिए 3 है, राज्य स्तर के लिए 2 है। इसके अलावा भी इसमें और भी है कि जिसकी एमफिल और पीएचडी की हुई है तो अधिकतम 25 मार्क्स मिलेंगे। जेआरएफ नेट सेट सब हैं, नेट सेट जेआरएफ कुछ भी है तो मैक्सिमम 10 मार्क्स ही मिलने हैं उसमें। अवार्ड की श्रेणी में भी अधिकतम 3 मार्क्स ही है, उसके ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है, इसमें जो पॉइंट्स हमने बात की थी, ये सारे कॉलेजों की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। सारी विज्ञप्तियाँ एक ही जगह हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। जैसे आपको बता दिया, ये फॉर्म भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इस शॉर्टलिस्टिंग का आधार भी जो आदेश जारी किया गया था वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आवेदन निःशुल्क है, पीजी की भी है, उसके साथ नेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से भी अप्लाई सकते हैं, कितनी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेतन आपको 40,000 रुपये मिल जाता है। एक पीरियड के 800 रुपये हैं, पीरियड वाइज बेस होता है और गेस्ट फैकल्टी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके सारी एडवर्टाइजमेंट को एक बार और देख लीजिए। इसके अलावा मैं बताऊँ, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको कि हमारे शॉर्ट वीडियो शो होते हैं, उनमें भी हमने कुछ सरकारी कॉलेजों की जो एडवर्टाइजमेंट है वो कवर कर रखी है, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। अप्लाई करने का मेथड यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कोई पॉइंट है जो आपको पूछना है तो आप कमेंट कीजिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।